और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेवाई संगठन कार्यक्रम में संबोधित कर रहे हैं। आपको सीधे लिए चलते हैं। इतनी विविधता, इतने बड़े स्केल पर और इतने लंबे अरसे तक हिंदुस्तान के हर कोने में, मैं समझता हूं ये मानव इतिहास का सबसे बड़ा सेवा यज्ञ है। अगर इसको दुनिया के किसी पश्चिम के देश में ऐसी घटना घटती तो पूरे विश्व में इसका जय जयकार चलता। कैसे किया लोगों ने, लोगों की शक्ति क्या होती है। मैं आप लोगों से एक आग्रह करता हूं, क्या हम हर मंडल की एक डिजिटल बुकलेट इस पूरे काम को समेटते हुए, लोगों के अनुभव हो, उनके इंटरव्यूज हो, उनकी चिट्ठियां हो, ऐसे समय लोगों ने गीत बनाए, कविताएं बनाई हैं, सेवा के काम हुए हैं, हर मंडल की एक डिजिटल बुक, बाद में हर डिस्ट्रिक्ट की उसका एक कंपाइलेशन वाली अच्छी डिजिटल बुक, और फिर राज्य की एक डिजिटल बुक, और फिर पूरे देश की एक डिजिटल बुक। ये चीजें ऐसी हैं जो इतिहास में, भविष्य में लोगों को प्रेरणा देने वाली है। और हम तय करें कि 25 सितंबर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्म जयंती है। तब तक हम मंडल की, जिले की और राज्य की और पूरे संपूर्ण भारत की एक डिजिटल बुक हम प्रसिद्ध करेंगे। कोई 15 अगस्त तक कर लेगा, कोई 20 अगस्त तक कर लेगा, कोई 25 अगस्त तक करेगा, लेकिन 25 सितंबर को आखिरी हम लॉन्च करें, ऐसा एक कार्यक्रम बना सकते हैं क्या? और मैं चाहूंगा कि केंद्र स्तर पर, राज्य स्तर पर एक एडिटोरियल बोर्ड बने, बहुत बारीकी से चीजों को इकट्ठी की जाए। ये मानव इतिहास की बहुत बड़ी घटना है। मैं यहां बैठकर इसको भली भांति देख सकता हूं। आपको तो वहां लगता होगा कि आपने इतने हजार लोगों को पादुका दी, आपने इतने लाख लोगों को खाना खिलाया, लेकिन उससे भी कुछ ज्यादा है ये। और इसलिए मैं आप सभी साथियों से आग्रह करूंगा कि इसका डॉक्यूमेंटेशन हो, बहुत ही अच्छे ढंग से उसको एडिटोरियल बोर्ड काम करे। और दूसरा मेरा आग्रह है कि कम से कम 3 भाषाओं में हो, कम से कम। एक आपकी मातृभाषा, दूसरा हिंदी और तीसरा अंग्रेजी, क्योंकि दुनिया इसको देखेगी। आप मेरी बात पे भरोसा कीजिए। तो इतना बड़ा काम, इतना व्यापक काम और इतना बड़ा जन सेवा का यज्ञ, ये मानव इतिहास की बहुत बड़ी घटना है। मैं फिर एक बार कोरोना की इस लड़ाई में इसी सेवा यज्ञ ने बहुत बड़ी ताकत दी है, और इसलिए एक राजनीतिक दल के रूप में आप लोगों ने जो काम किया, बधाई के पात्र हैं। समाज के भी सभी संगठनों ने, एनजीओ ने, सिविल सोसाइटी ने, वे भी सब अभिनंदन के अधिकारी हैं। मैं फिर एक बार उत्तर प्रदेश के सभी कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूं। मुझे आज 7 राज्यों का वृत्त सुनने का अवसर मिला है। बहुत से राज्य हैं, हर गांव की अपनी अनुभव की कथा है। मैं बाकी राज्यों से आग्रह करूंगा, अगर आप अपना वृत्त मुझे लिख करके भेज देंगे तो मैं जरूर उसको देखूंगा, आपके प्रेजेंटेशन को देखूंगा, क्योंकि ये मेरा दायित्व बनता है कि हिंदुस्तान के हर कोने में आप सबने जो काम किया है उसको मैं खुद जानूं, देखूं। आज भले समय सीमा के कारण 7 ही राज्यों का ब्यौरा मैं ले पाया हूं, लेकिन मुझे अच्छा लगा। फिर एक बार आज जो प्रेजेंटेशन किया है और राज्यों में काम किया है, मैं धन्यवाद करता हूं। तो प्रधानमंत्री ने 7